हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशान पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मेरे वीडियो पर हमेशा स्वीट कमेंट करने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स चेक करती हूँ और मैं आप लोगों की रिप्लाई भी देती हूँ। मेरे वीडियो पर लाइक्स और व्यूज आए या ना आए, लेकिन जब कमेंट आती है ना तो मुझे पढ़ने में सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है और मैं बहुत ज़्यादा खुशी कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर 10K गाइस। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, चियांग वांग जी के पास आकर कहता है, हाँ वांग जुन, मुझे लगता है आपको ये न्यूज़ देखना चाहिए। वांग जी विंग और चियांग के साथ मेंशन हॉल में आता है और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग तुम अपने रूम में जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो विंग वांग जी से कहता है, ठीक है लंचा, और ऐसा कहकर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। चियांग वापस उस न्यूज़ को रिपीट मोड में लगा देता है। उस न्यूज़ को देखने के बाद वांग जी चियांग की तरफ देखकर कहता है, ये सब चीज़ें तो वेंचाओ के इलीगल तरीके से बेचे जाने वाले ड्रग्स और वेपन के बारे में था, लेकिन ऐसा कौन सा रिपोर्टर हो सकता है जो वेंचाओ के क्लब्स में खुद जाकर खुद फोटो क्लिक करने का रिस्क उठा सके। तो चियांग कहता है, रिपोर्टर्स और मीडिया तो बस बहाना है, लगता है इसके पीछे खिलाड़ी तो कोई और ही है। और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है। तो वांग जी चियांग से कहता है, चियांग तुम कहना क्या चाहते हो? तो चियांग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, आपने अभी क्या देखा? न्यूज ना, लेकिन आपने क्या देखा कि ये न्यूज कौन कवर कर रहा है? ऑब्वियसली हमारे जीव जिनके क्रश। और वैसे भी गैंगस्टर वर्ल्ड के बारे में एक दूसरे के सीक्रेट सारे गैंगस्टर को ही होती है और वेंचाओ के सारे इलीगल्स बिजनेस का तो हमें पता ही है और हमारे जियो जिन को भी पता है। तो वांग जी चियांग से कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब है इसके पीछे ब्रदर का हाथ है? तो चियांग कहता है, मेरे ख्याल से तो चांसेस ज्यादा ही है। वांग जी बिना टाइम गवाए अपना फोन निकालता है और सीजन को कॉल लगाता है। सीजन कॉल पिक करते ही कहते हैं, हेलो वांग जी, क्या काम था? तो वांग जी से कहता है, ब्रदर क्या बिना काम के मैं आपको कॉल नहीं कर सकता? तो सीजन कहते हैं, अरे नहीं, मैं सोच रहा था कहीं तुमने भीषण को कॉल किया और गलती से मुझे लग गया, इसलिए बस पूछ रहा था। वांग जी एक सीरियस वॉइस में कहता है, ब्रदर क्या आपने न्यूज़ देखी? तो सीजन कहते हैं, जंग चैन की लाइव रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो? हाँ मैं वही देख रहा था। वैसे वेंचाओ को आदिम माल का तो वैसे भी नुकसान हो गया होगा। तो वांग जी से कहता है, इसका मतलब इसके पीछे आप ही का हाथ है? तो सीजन कहते हैं, मैंने ये तो नहीं बोला कि इसके पीछे मेरा हाथ है, और वैसे भी मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड को बस एक दो बात ही बताई थी। मुझे नहीं पता था मेरा बॉयफ्रेंड इतना रिस्क लेके वहाँ पे जाएगा और फोटो क्लिक करेगा और इसके बारे में रिपोर्टिंग करेगा। वेल वो एक रिपोर्टर है, ये उसका काम है, ठीक ही है। तो वांग जी से कहता है, ब्रदर अगर वेंचाओ को पता चला कि इसके पीछे आपका हाथ है तो आपको और जंगचन को दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीजन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं वेंचाओ को कभी पता नहीं चलने दूंगा कि फोटोज मैंने चेंग को दी थी। वेंचाओ को ये लग रहा है कि ये फोटोज रिपोर्टर ने क्लिक की थी, उसे गलतफहमी में जीने दो और मैं उसका पूरा बिजनेस बर्बाद कर दूंगा, इतना बर्बाद कर दूंगा कि वो कहीं रहने के लायक नहीं बचेगा और जब वो कमजोर हो जाएगा हम उस पर हमला कर देंगे। तो वांग जी कहता है, मुझे पता चल गया आप कहना क्या चाहते हैं। तो सीजन कहते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, फिलहाल सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। तो वांग जी अपने मन में कहता है, सॉरी ब्रदर, और वो फिर से सीजन से कहता है, ओके ब्रदर जैसा आप कहें, और वो कॉल को कट कर देता है। वांग जी सीजन से बात करने के बाद वो विंग के रूम में जाता है। वांग जी देखता है कि विंग ऑलरेडी सो गया था। वो धीरे से विंग के पास जाता है और वो विंग की लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस करता है और वो विंग की फेस की तरफ देखकर कहता है, आई विश आई विल स्टे विद यू फॉरएवर, और वो विंग के पास ही लेट जाता है। विंग अभी भी नींद में था तो वो वांग जी की तरफ मुड़कर उसे नींद में ही हक कर लेता है। वांग जी अपने मन में कहता है, विंग जैसा कि तुमने कहा सब कुछ छोड़कर आ जाओ, मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी लाइफ की वजह से मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगा। ऐसा कहकर वो भी विंग को हक करके वहीं पर सो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विंग वांग जी के साथ बैठकर आर्गुमेंट कर रहा था कि उसे यहाँ पे और नहीं रहना, उसे हॉस्पिटल भी जाना है, अपने पेशेंट को चेक करना है और कितने दिन वो यहाँ पे रहेगा। तो वांग जी से कहता है, ओह तो हमारे डॉक्टर को अपनी डॉक्टर वाली लाइफ में वापस जाना है। तो विंग कहता है, और नहीं तो लांजा, तुम जानते हो मैं डॉक्टर हूँ, कितने सारे पेशेंट्स मेरे वेट कर रहे होंगे। तो वांग जी से कहता है, ठीक है हम कल वापस चले जाएंगे। तो विंग से कहता है, सच में?
तभी चियांग उस रूम में आता है और वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हांगवंग जुन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप मेरे साथ आएंगे? तो वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है, जरूरी बात? किस बारे में? तो चियांग कहता है, सुशी से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से आपके जाना बहुत जरूरी है। तो वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वो चियांग के साथ उस रूम से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो दोनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं, विंग स्मिक करके कहता है, लगता है मेरा काम बन गया। अब हम रात का सीन देखते हैं जब वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम अपने रूम में जाओ, मैं बाद में आता हूँ। विंग अपने रूम में आता है और सबसे पहले अपने रूम को लॉक कर लेता है और अपने छुपाए हुए फोन को निकालकर न्यू सेंग को कॉल लगाता है। न्यू सेंग उसका कॉल पिक करते ही कहता है, विभूषण तुम अब तक कहाँ थे और तुमने खुद को हमारी हेल्प करने के लिए मना क्यों किया? क्या तुम ठीक हो? तो विंग उससे कहता है, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जिंदा भी हूँ। तो न्यू सेंग उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मजाक चल रहा है? तो विंग उससे कहता है, मैंने ये तो नहीं बोला कि यहाँ पे मजाक चल रहा है। तो न्यू सेंग गुस्से में कहता है, ठीक है तुम्हें मरना है ना, मरो, वैसे भी तुम मेरी बात सुनते कब हो? हम तो फालतू में यहाँ पे फिक्र करने के लिए बैठे हैं, जो करना है करो, मैं अपना फोन रख रहा हूँ। तो विंग उससे कहता है, अरे रुको रुको, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? तुम जानते हो तुम मेरे लिए विटामिन जैसे हो, तुम्हारे बिना तो मेरा कोई काम बन ही नहीं सकता। तो न्यू से कहता है, अब मुझे साफ बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी मुसीबत में होने के बावजूद भी तुमने हमसे हेल्प नहीं मांगी और ऊपर से हेल्प लेने से भी मना कर दिया। तुम जानते हो तुम हमारी स्पेशल मेंबर हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो विंग से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुमसे अभी हेल्प मांग रहा हूँ। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने हमें सुशी की इन्फॉर्मेशन दी थी उसका हमने पता लगा लिया था ना, उसकी इन्फॉर्मेशन सारा मैं अभी नंबर भेज रहा हूँ, उस पे सेंड करना। और हाँ, कल ये दोपहर तक हो जाना चाहिए। और एक बात, जिस नंबर पे तुम्हें भेज रहे हो ना वो चियांग का है, तो एक काम करना, तुम एक अननोन नंबर से भेजना ताकि उसे पता न चले। हो सके तो एक फर्जी नंबर से भेजना, वैसे भी फर्जी नंबर का पता लगाने में काफी टाइम लग जाएगा, तब तक हमारा काम हो जाएगा। तो न्यू सेंग कहता है, क्या हम क्यों भेजे, जबकि जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो तो हांगवंग जुन का आदमी था। अगर उसे पता चल गया तो उसे मार डालेगा जिसने भेजा था। जिसने हमें वो इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी उसी का आदमी था। नहीं, तुम जानते हो हम हांगवंग जुन पर सामने से वार नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो। और ऐसा कहकर विंग उसका सारा प्लान समझाता है और उससे कहता है, पता चल गया ना क्या करना है? तो नी कहता है, यस सर, पता चल गया। विंग उससे कहता है, मैं टाइम और लोकेशन कल सेंड कर दूंगा, बैकअप को भी रेडी रखना, हो सकता है हम सिचुएशन को अकेले हैंडल न कर पाए। ऐसा कहकर वो न्यू सेंग को कॉल कट कर देता है। अब हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं। उसी रूम में विंग जल्दी से जाकर अपने ईयरफोन को निकालता है और अपने कानों पर लगा लेता है। विंग तकिए के अंदर से फोन निकालता है और वो उस सिम पर कॉल लगाता है जिसने जीएसएम डिवाइस के अंदर लगा रखा था। विंग वांग जी और चियांग के बीचों की बातें सुनना चाहता था, जो भी सुशी को लेकर होगी। जीएसएम एक ऐसा डिवाइस था जिसे हम कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने में से बैठकर भी हम दूसरों की बातें सुन सकते हैं। लास्ट नाइट जब वांग जी और विंग बैठ के बातें कर रहे थे, जब विंग वांग जी को हक करता है तो वो चुपके से वांग जी के कोट के अंदर जीएसएम डिवाइस को डाल देता है। विंग जैसे ही उस डिवाइस पर कॉल लगाता है, उसे चियांग और वांग जी की आवाजें सुनाई देती हैं जो बातें कर रहे थे। उनमें से चियांग कहता है, हांगवंग जुन, ये काफी अजीब बात है, कोई हमें क्यों इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा? और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मेंग्याओ हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्या सच में उसने सुशी की इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी थी? तो वांग जी से कहता है, हम बिना किसी सबूत के ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये सब उसी ने किया है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो उसे फंसाना चाहता हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो उसे हमसे अलग करना चाहता हो। हमें तो ये भी नहीं पता हमें ये इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है कौन, इसकी कही हुई बातें सच भी है या नहीं, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी चियांग कहता है, हांगवंग जुन, तुम्हारी कही हुई बातें सही है कि कोई हमें ऐसे क्यों बताना चाहेगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था अगर ये इसने बताया ही है तो हो सकता है ये सही भी हो। और वैसे भी हमसे कोई झूठ क्यों बोला चाहेगा, वो भी एक अननोन नंबर से। मेरा ये मतलब नहीं है कि मेंग्याओ हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो वांग जी कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ब्रदर उस पर पूरा भरोसा करते हैं। मेरे कुछ भी करने से पहले मुझे पहले ब्रदर से बात करनी पड़ेगी। वैसे क्या तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की इस नंबर की लोकेशन क्या थी? चियांग कहता है, मैंने आपको बताने से पहले सब कुछ चेक कर लिया था। ये नंबर लेने के सिर्फ 5 मिनट तक ही इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद ये बंद हो गया और इसकी लास्ट लोकेशन वही थी जहाँ से इसने नंबर ली थी, और इस नंबर के बारे में तो और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन तुम कोशिश करते रहो। और ऐसा कहकर वो जेबुजन को कॉल लगाता है। तो जेबुजन उसका कॉल पिक करते हुए कहते हैं, क्या बात है, लगता है आजकल तुम्हें मेरी याद कुछ ज्यादा ही आ रही है, तुम तो मुझे रोज कॉल करने लगे। वांग जी उससे कहता है, ब्रदर, क्या मेंग्याओ आपके साथ है? तो जेबुजन कहते हैं, नहीं, लेकिन हम तो 3 दिन पहले ही मिले थे।
और उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई। तुम्हें उससे क्या काम था? तो वांग जी से कहता है, ब्रदर मुझे मेंग्याओ के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आज ही। शीजन एक वर्रिड वॉइस में कहते हैं, क्या कुछ जरूरी बात है? तो वांग जी कहता है तो शीजन कहते हैं, ठीक है शाम को मेरे घर पे आ जाना। तो वांग जी कहता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं, मैं आपका लोकेशन किसी को बताने नहीं चाहता, हो सकता है कोई हम पर नजर रखे, क्या आप मुझसे किसी बार पे मिल सकते हैं? तो शीजन कहते हैं, ठीक है तुम बताओ। तो वांग जी कहता है, सुपर कंपनी बार, आप आ जाएंगे? तो शीजन कहता है, हाँ मैं आ जाऊंगा। तो वांग जी कहता है, ठीक है 9 बजे तक पहुंच जाना। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। इधर विंग अपने ईयरफोन से उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था और वो स्मिर करके कहता है, सुपर कंपनी बार, मिस्टर जेवुजुन, तो चलिए आपसे वहीं पे मिल लेते हैं। वैसे भी मैंने आपको नहीं देखा, लगता है अब हमारी मिलने का भी टाइम आ गया। ऐसा कहकर वो न्यू सैंग को लोकेशन और टाइम सेंड कर देता है। जब वांग जी कुछ टाइम बाद उस रूम में आता है तब विंग बिल्कुल नॉर्मल रहता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ टाइम पहले उसने जो किया उससे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वांग जी उसके पास आकर कहता है, तुम्हें यहाँ से वापस जाना है ना और अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है? तो विंग कहता है, हाँ लेकिन तुम मुझे भेज कब रहे हो? तो वांग जी कहता है, मैं आज ब्रदर से मिलने जाने वाला हूँ, चियांग तुम्हें छोड़ देगा, वापस आने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तो विंग उसे कहता है, क्या तुम अपने ब्रदर से मिलने जा रही हो, वो भी अकेले? तो वांग जी कहता है, तो विंग कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अकेले। तो वांग जी से कहता है, विंग मेरी बात ध्यान से सुनो, शायद मैं तुमसे कुछ दिन तक मिलने ना आ पाऊँ, हो सकता है। और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो विंग से कहता है, लानचान मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तो वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इन सब में तुम्हें जबरदस्ती लाना नहीं चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे मिलने बाद में आ जाऊंगा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ब्रदर से वही बात करने जा रहा हूँ। तो विंग अपने मन में कहता है, लांचा तो मुझे ले जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, अगर ये मुझे नहीं लेके गया तो मेरा जो भी प्लान था वो तो वैसे भी फेल हो जाएगा। और वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लांचा मेरी तरफ देखो, अगर तुम इसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे लेकर चलो, तुम्हें मेरी कसम। तो वांग जी उससे कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। तभी विंग कहता है, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, अगर मैं ये नहीं कहता तो मुझे ले जाने के लिए रेडी नहीं होते। तो वांग जी कहता है, लेकिन मैंने अभी भी हाँ नहीं बोला। तो विंग कहता है, लेकिन मैंने तो सुना, मैं जा रहा हूँ मतलब जा रहा हूँ। इन द एंड वांग जी को विंग की बात माननी पड़ती है। शाम के करीब 8:30 बजे वो दोनों जाने के लिए मेंशन हॉल में आते हैं। वहाँ पर चियांग ऑलरेडी उन दोनों का वेट कर रहा था। उन दोनों को देखकर चियांग कहता है, हाँ वांग जुन चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो वांग जी कहता है, नहीं तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक नया काम है, तुम शाओशिन को वापस उनके अपार्टमेंट पर छोड़ाओ। तो चियांग कहता है, ठीक है हम वांग जुन जैसा आप कहे। और वो विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आप विंग को साथ में ले जा रहे हैं? तो विंग उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, क्यों मैं तुम्हारे प्यारे हम वांग जुन के साथ नहीं जा सकता क्या? तो चियांग भी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने कब बोला नहीं जा सकते, जाओ जहाँ भी जाना है। और वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हम वांग जुन अपना ख्याल रखना। तो वांग जी कहता है, ठीक है। और ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों को जाता हुआ ऊपर से शाओशिन देख रहा था और वो विंग को देखकर स्माइल करने लगता है। जब लास्ट टाइम बेंचिंग वापस शाओशिन के चेकअप के लिए वहाँ पर आई थी तब वो शाओशिन के हाथ में लगे व्हाइट बैंडेज को चेंज कर रही थी। तभी वो चुपके से शाओशिन के कान में कहती है, विभीषण ने बोला है जैसा चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलने दो, यहाँ से कैसे बाहर निकलना है वो विभीषण देख लेगा। शिनचैन को पता चल गया था कि विभीषण कुछ तो करने वाला है, इसीलिए उसने भी यहाँ पे जैसा चल रहा है सब कुछ वैसे चलने दिया। हम प्रेजेंट में देखते हैं चियांग उसके पास आता है और उससे कहता है, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ने जा रहा हूँ। तो शाओशिन उसकी तरफ देखकर कहता है, थैंक गॉड, वरना मुझे लगा था मैं इस जेल में तुम्हारी शक्ल देख देख कर ही मर जाऊंगा। तो चियांग कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पे रहना पसंद नहीं आया? तो शिनचैन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो चियांग कहता है, तुम जानते हो हम तुम्हें यहाँ पे किडनैप करके लाए थे, ऊपर से हमने तुम्हें खाना दिया वो भी अपने हाथों से बनाकर, तुम्हें सोने के लिए इतना अच्छा बिस्तर दिया, हम सुबह शाम तुम्हें खाना लेकर देते थे वो भी बिना कुछ काम करवाए, ना हमने तुम पर कोई जुर्म किया और न ही कोई अत्याचार, उसके बावजूद तुम्हें यहाँ पे रहना पसंद नहीं आया? तो शिनचैन कहता है, नहीं तुम्हारी यहाँ की सर्विस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, मैंने शुरुआत में क्या कहा था, मुझे तुम पसंद नहीं थे। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। तो चियांग कहता है, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला? और वो शाओशिन से कहता है, हाँ ठीक है जाओ रूम में
और जो भी अपना सामान है ना बांध लो, वैसे भी मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ। विंग और वांग जी दोनों कार के अंदर बैठे हुए थे और कार काफी देर से चल रही थी। सडनली विंग कहता है, लंचा तुम्हें कैसा फील होगा अगर तुम्हें पता चले कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तो वांग जी कहता है, महंगाई की बात ही कर रहे हो, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है, और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे हमसे अलग करना चाहते हैं। तो विंग कहता है, फिलहाल तो जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। हम इधर शाओ शिनचैन को देखते हैं जो हाथ में एक दवाई लेकर और 2 टी-शर्ट लेकर चियांग के पास आता है और इसे कहता है, ये रही मेरी दवाई और ये टी-शर्ट तुम्हारी है लेकिन अब मेरी है, मेरी पैकिंग हो गई है, चलो अब मुझे घर छोड़ दो। तो चियांग कहता है, ठीक है रुको, शायद तुम्हारे नकली बॉयफ्रेंड के पास भी कुछ सामान होगा, मैं लेकर आता हूँ, यहीं पे रुको। ऐसा कहकर वो विंग के रूम में जाता है और इधर उधर चेक करने लगता है कि कहीं कोई विंग का सामान तो नहीं। लेकिन जैसे वो तकिया हटाता है वो शॉक रह जाता है क्योंकि उसके नीचे उसे ईयरफोन और एक स्मार्टफोन मिलता है। चियांग ये देखकर शॉक रह जाता है। वो धीरे से स्मार्टफोन अपने हाथ में लेता है। वो अपने मन में कहता है, क्या ये हांगजुन का है? लेकिन उसके पास जो 2 फोन है ये तो उसमें से नहीं है। और वो उस फोन को चेक करने लगता है कि कहीं कोई हांगजुन और जिपजुन की पिक्चर्स तो नहीं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो फोन बिल्कुल ही न्यू था। लेकिन जैसे वो मैसेज बॉक्स खोलता है जिस पर विंग ने जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ की टाइम और लोकेशन सेंड की थी, चियांग उसके नीचे का मैसेज पढ़कर तो शॉक रह जाता है क्योंकि न्यूज सैंग ने लिखा था, विभूषण भले तुम पुलिस ऑफिसर हो लेकिन तुम्हारा दिमाग तो किसी गुंडे मवाली से भी ज्यादा तेज चलता है। मुझे लगता है उनके साथ रहते रहते तुम पर इसका असर हो गया है। चियांग को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि विभूषण एक पुलिस ऑफिसर कैसे हो सकता है। वो तो इतने दिनों से उन लोगों के साथ था और उन्होंने इस बात को नोटिस भी नहीं किया। चियांग जल्दी से दौड़कर शाओ शिनचैन के पास आता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, कौन हो तुम? शाओ शिनचैन को समझ नहीं आता। अचानक से चियांग उससे कहना क्या चाहता है तो वो उससे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो चियांग शाओ शिनचैन को मैसेज दिखाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, क्या तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो? कौन हो तुम? शिनचैन ये देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है, उफ, काफी देर से पता चली, लेकिन कोई बात नहीं, विंग को ये फोन थोड़ा संभाल के रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो तुम्हारा खेल खत्म ही होने वाला है। तो चियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मतलब तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो? ऐसा कहकर वो उसके फेस में एक जोरदार पंच मारता है जिससे शाओ शिनचैन नीचे गिर जाता है। हम दूसरा सीन देखते हैं। इधर विंग और वांग जी दोनों कार के अंदर बैठी हुई थी। तभी वांग जी को चियांग का कॉल आता है। वांग जी चियांग का कॉल पिक करता है और उसे स्पीकर में रख देता है। तभी उधर से चियांग उसे चिल्लाती हुई कहता है, हाँ वांगजुन, तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनकर वांग जी चियांग से कहता है, चियांग तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। तो चियांग उधर से चिल्लाती हुई कहता है, मैंने कहा विभूषण से दूर रहो, उसे ऑलरेडी पता था कि तुम लोग कौन हो, तुम लोगों को पकड़ने का प्लान उसी का था, उससे दूर रहो, वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुनकर वांग जी की आईज एकदम से वाइल्ड हो जाती है और वो अपनी आंखें उठाकर जैसे विंग की तरफ देखने वाला था, विंग उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। जैसे वांग जी उसकी तरफ देखता है तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, सोचा था इस बार बिना किसी को मारी अपना काम कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे लोगों को ना रास्ते का रोड़ा बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है।